हाय दोस्तों, राधे राधे। आज बहुत ही प्यारी लाइन, बहुत सुंदर मोटिवेशन मैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। तो चलिए सुनते हैं। अगर हर सपने हमारे टूट चुके हैं, हर लड़ाई झगड़ा विपत्ति पूरी जान लगा रहे हैं हर रिश्ता बचाने के लिए, तो आप ना अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। बात ध्यान से सुने। आप हर जगह जान लगा देते हैं। बहादुरी की बात ये नहीं होती, कभी कभी आपकी सबसे बड़ी हार मानी जाती है, क्योंकि इस दुनिया में ज़्यादा टूटे हुए लोग और उनकी उम्मीदें, और वो कभी कोशिश तो बहुत करते हैं पर वो कहीं ना कहीं असहजता और उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी होती है एक ऐसा रिश्ता बचाने के चक्कर में, और वो कहीं ना कहीं उनकी वो हार होता है। सपना उनका सिर्फ आदत बन चुका होता है और एक ऐसी उम्मीद होती है कि हर दिन उनको अंदर से वो तोड़ रही होती है। और सबसे बड़ा सवाल आखिर कब तक, और कब तक उस दरवाजे को आप खटखटाते रहोगे जो कभी खुलने का नाम ही नहीं लेगा। उस इंसान को मनाते रहोगे जो आपकी कभी परवाह नहीं की, कभी कदर नहीं की, कभी आपके मान सम्मान का कभी ध्यान नहीं रखा। रास्ते पे चलते चलते वो कहीं आता जाता ही नहीं है, आपको हर बार पर धोखा देता है हर बातों पर। एक दिन भगवान बुद्ध से पूछा गया था, लेकिन बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, चलो मैं तुम्हें कल उत्तर इसका बताऊंगा। और उसके बाद शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने सिर्फ एक इंसान ही नहीं बल्कि सोच समझ और पूरी दिशा ही बदल दी दोस्तों। जहां हो सकता है इस कहानी का आपकी ज़िंदगी का सच बन जाए, क्योंकि आज फैसला ऐसे होगा जो जान लगा दे। और बहुत ही प्यारा मोटिवेशन है। कहानी एक ऐसी सुंदर सी किरण है, घने जंगल में शांत बिहार और आना जाना, फिर बहुत ही प्यारी सुंदर सुनहरी धूप, चारों ओर ऐसी निरंतर थी बदली हवा, बदलती हुई हवा और प्यारी सी सरसराहट की आवाज़ मधुर संगीत के साथ जैसे कान में गुनगुना रहे थे। उस समय उस व्यक्ति को भगवान बुद्ध के पास वो पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान साफ साफ दिखाई दे रही थी, पर उसका मन शांत नहीं था। अपनी मन की अंधी आंखों से वो देख रहा था। उसे सब कुछ के सामने बैठकर वो धीरे धीरे ही कह रहा था, जीवन भर उसने एक ही बात सुनी थी, अगर सफल होना है तो पूरी ज़िंदगी अपना आप जी जान लगा दीजिए। उसने यही किया, हर रिश्ते को बचाने के चक्कर में अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपने सपने के पीछे वो अपना नींद, अपना समय, अपना त्याग, समर्पण और विश्वास सब कुछ खोता गया। और उसे फिर भी लोग उसका साथ छोड़ते गए दोस्तों। एक एक करके उसके जीवन से सब लोग उसका साथ छोड़ दिए। तब भी उससे वो रोकने के चक्कर में अपना पूरा जीवन, आधे से ज़्यादा जीवन अपना खराब कर चुका था। जब कोई अवसर बार बार असफल हुआ तो उसने छोड़ने का सफल अपना मन बनाया, विश्वास, अपने दृढ़ विश्वास अपने मन में बनाया। उसे ऐसे लगता था कि शायद अगली किरण सब बदल देगी, लेकिन उसके आसपास के असफलता और थकान भी उम्मीद से ज़्यादा खालीपन था और आत्मविश्वास से ज़्यादा खाली भ्रम था। वो बोलता था, भगवान मैं कैसे पहचानूं कि कब रुकना है और कब चलना है, किसी चीज़ को जी जान लगा देना। भगवान बुद्ध ने उसकी बात पूरी शांति से सुनी। उन्होंने ना कोई उपदेश दिया दोस्तों, ना ही वो कुछ बोले, वो बस मुस्कुरा रहे थे और उसकी बातें सब सुन रहे थे। कुछ क्षण तक मौन रहने के बाद उसने केवल इतना कहा, यदि मैं अगर इस उत्तर को दे दूंगा तो तुम समझ नहीं पाओगे। सत्य यह है कि समय आता जाता है और मन को शांत रखो, अपनी आँखों में से देख लो, कल सूर्योदय से पहले मेरे साथ तुम चलना। अब वो आदमी रात भर, वो व्यक्ति सो नहीं पाया। उसने मन ही मन बार बार ये सोचता रहा कि आखिर बुद्ध ऐसा क्या कहेंगे, हमें कहाँ ले जाएंगे, कौन सा दिशा होगा, वहाँ क्या क्या हमें सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। जो वो मतलब उसका दिमाग भ्रम में था, बहुत सारी चीज़ों से अंधविश्वास में वो बैठा हुआ था। उसको लोग, उसके परिवार वाले, रिश्तेदार सब मतलब एक एक करके उसको छोड़ के चले जा रहे थे और वो सब के पीछे जी जान से आती ज़िंदगी लगा चुका होता है। और लास्ट में उसको ये लगता है कि अब मैं सिर्फ अकेले बचा हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो वो दोस्तों उसको गौतम बुद्ध जी ही दिखते हैं लास्ट में, और वो उसके पास वो
जाता है, उसको वो जब भ्रम उसका टूटता है, एक ऐसा क्या उसके मन में रात में चलता रहता है कि गौतम बुद्ध जी हमें एक ऐसा क्या दिखाएंगे, मुझे क्या देखने को मिलेगा कि मेरा पूरा भ्रम टूटेगा। जिसने बरसों पुराना उसका भ्रम टूटता है और सुबह जब होती है, सूरज निकलता है, तो वो पहले दोनों हाथ अपना दोनों गौतम बुद्ध जी और वो दोनों अपना विहार के लिए निकल पड़ते हैं, मतलब भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं बिना कुछ बोले। जंगल में भीतर चलते चलते शांत रास्ता, लंबा रास्ता, कभी ऊंचे पेड़, कभी और पेड़ों की छाया, कभी मिलती धूप, कभी खुला आसमान और बहुत सारा मैदान आता है। कभी छोटी सी नदी तो कभी बड़े बड़े पत्थरों का पथरीली मतलब कि रास्ता और उससे भरी पगडंडी की रोड। उसे घंटे बीत गए, अंत में वो एक उजड़े गांव में पहुंच जाते हैं और यहीं मेरी कहानी दोस्तों ख़त्म होती है। और अगली वीडियो में और कुछ बहुत ही अच्छा बुद्ध जी का ज्ञान, मोटिवेशन वाली कहानी, एक नई सीख ही मिले आप लोग को और मुझे भी मिले। मुझे भी बहुत सुंदर लगता है मोटिवेशन वाली पूरी चीज़ें, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को कहानी पसंद आएगी और प्लीज़ वीडियो देखते रहें और एंजॉय करें।